नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आगरा की, जहां विधायक और सांसद ने किया ऐतिहासिक कंस मेले का फीता काटकर शुभारंभ। साथ ही भदोही में फरियादी ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। आगे जानेंगे कि कहां 2 पुलिसकर्मियों ने गरीब बच्चों को लग्जरी होटल में खिलाया खाना। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर में ऐतिहासिक कंस मेले का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह कंस मेले का शुभारंभ केंद्रीय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल व चित्र विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने फीता काटकर किया। केंद्रीय कानून मंत्री ऑफिसर एसपी सिंह बघेल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी एतमादपुर के मशहूर कवि डॉक्टर अरुण उपाध्याय, चेयरमैन राकेश बघेल, पूर्व चेयरमैन बीना धनगर, युवा नेता भाजपा किसान मोर्चा मनोज बघेल, गौरव शर्मा, किशोर जैन एवं अन्य लोग मौजूद रहे। जी मंत्री जी, आज लगातार जब से मेला लगा तब प्रसन्नता की बात है कि एतमादपुर का ऐतिहासिक कंस मेला का उद्घाटन आज मुझे और यहाँ के लोकप्रिय विधायक धर्मपाल जी को करने का मौका मिला। इस अवसर पर यहाँ के ईओ और एसडीएम और पूर्व चेयरमैन दिसंबर सिंह, राकेश बघेल चेयरमैन एतमादपुर के नेतृत्व में लग रहा है। ये हमारी पुरानी परंपरा है जिसको अक्षुण बनाने का काम कर रहे हैं। और बस मेले में लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए और ये हमारी साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, इसको हमें अक्षुण रखना है। मेले मेल मिलाप के लिए होते हैं, प्यार और सौहार्द का प्रतीक होते हैं, जिनसे हम सालों नहीं मिल पाते हैं। अगर मेले में आ जाएं तो हमारी मुलाकात हो जाती है। हमने लगातार देखा बीमा को लेकर आप जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि निजी अनुभव है कि बृहस्पतिवार के अलावा लगभग रोज किसी न किसी मौत में जाना पड़ता है। कुछ स्वाभाविक मौतें होती हैं, कुछ आकस्मिक होती हैं। तो एक्सीडेंटल डेथ में जब वो बीमा नहीं कराते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। सर, आज कंस मेले का उद्घाटन किया गया है। किस तरह से कौन कौन आए और किस तरह से मेले की व्यवस्था देखी जाएगी? आज कंस मेले का उद्घाटन माननीय प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री के द्वारा किया गया, जिसमें मौजूदगी हमारे क्षेत्रीय विधायक धर्मपाल सिंह जी की भी रही। इस मेले का आयोजन आज शाम 6 बजे से शुरू हुआ और ये आगे 22 तारीख तक हमारे मेले का आयोजन रहेगा, जिसमें कि विभिन्न कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जैसे कि मेला में झांकी, कंस का वध, रसिया, कुश्ती दंगल, ये सारी चीज़ों का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर मेला में आए सभी ग्रामीण एवं कस्बेवासी। बताइए, मेले का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहोगे? एतमादपुर में ऐतिहासिक कंस मेले का आयोजन था। माननीय मंत्री जी आदरणीय बघेल साहब उपस्थित थे और मैं भी विशेष थे। हम लोगों ने हमारी एतमादपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई दी, क्योंकि ये पारंपरिक और ऐतिहासिक मेला है। उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले दिनों में और अच्छा और लगे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां औरई थाना क्षेत्र के सियोर गांव निवासी कपूर चंद पुत्र मेवालाल बिंद ने जिलाधिकारी गौरांग राठी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित कपूर चंद ने आरोप लगाया है उनकी भूमिधरी जमीन के खेत में सरसों बोया गया था। गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे के आसपास खेत में पहुंचे तो गाँव के मनबड़ समतिया पुत्र मुन्नी लाल, छविनाथ पुत्र सहदेव, बच्चे लाल, श्यामलाल निवासी ग्राम सियोर 10 से 12 लोग मिलकर फसल काट रहे थे। प्रार्थी के मना करने पर भी नहीं माने तो डायल 100 पर सूचना देने पर मौके पर पहुंचे पुलिस को देख विपक्षी भाग गए। इसी क्रम में औरई थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित कपूर चंद ने आरोप लगाया है कि विपक्षी फर्जी मुकदमे में फंसाने व बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं और कहते हैं चाहे जितना शिकायत कर लो, तुम्हारी थाने से लेकर जिले तक कोई भी सुनवाई नहीं होगी। पीड़ित ने जिलाधिकारी को लिखे पत्र में तथ्यों की जाँच कराकर उचित कार्यवाही की मांग की है। मैं ज्वाला प्रसाद बोल रहे हैं ग्राम सियोर से। हम भदोही जिला थाने और आई से भी, और हमारा 2 बिस्सा खेत सरसों बोए थे और हमारा सरसों ज़बरदस्ती काट लिए। और मैं छविनाथ और हरजन तथा सरोज थे और बच्चन सरोज, और हमारा उसमें खेत में गए थे तो वो पूछे थे कि क्यों काटे, तो कहे कि ज़बरदस्ती काट रहे हैं, बोलेंगे तो मारेंगे। और कहबो के 2-3 जने जाके तो भगाई देते, मारे बिना दौड़ाए। हम सब चला गाद गए यहाँ सट के। प्रशासन से यहाँ से गए हम सब, कल के FIR करे बिना गए तो वहाँ बोले कि ठीक बा, ले लें। 24 घंटा बीत गया, अब यहाँ तक आए नहीं, कुछ पता नहीं उनके सब चल रहे थे कि आगे ना। अब आगे के लिए कार्रवाई
क्या होगी कुछ पता नहीं है। बस्ती खेत में आकर काट लगे बहुत दबंग हैं और लफड़ा हैं, झगड़ा करत हैं। ये सब गांव पूर्व में बहुत परेशान करत हैं। जबरदस्ती हमारे तक सरसों को 2 हिस्सा काट ले गया कहे पर ये सब मारे उठा रहे हैं। हम सब ये बिना ना बोला हरजन सरोज लोग हैं, इसे डर के मारी हम सब उतना ना बोले गए। पर प्रशासन से यही मांग है कि हमारे से कुछ न्याय करे और इन लोग से कार्रवाई करें। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन पहचान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तथा क्षेत्र अधिकारी जलेसर एटा के कुशल नेतृत्व के तहत आज एक लड़का जिसकी उम्र करीब 10 वर्ष है, लड़के का नाम दिव्यांश पुत्र महावीर सिंह ठाकुर निवासी नगलारूनी थाना अवागढ़ जिला एटा है। उपरोक्त लड़का आगरा चौराहे पर कस्बा जलेसर में लावारिस हालत में मिला था। बच्चे को प्रेम पूर्वक थाने लाया गया। उसके परिजनों के जरिए सोशल मीडिया पर उसकी सूचना मिलने पर परिजन उपस्थित हुए। बच्चे को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। बातचीत करने पर लड़के ने बताया कि उसे एक डिजिटल वॉच की आवश्यकता थी, जिसे उसके पापा ने दिलाने से इनकार किया। इसी बात पर गुस्सा होकर लड़का घर से चला आया था। थाना जलेसर पुलिस द्वारा एक घड़ी बच्चे को दी गई। थाना हाजा से बच्चे को सकुशल रुखसत किया गया। जनता ने पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की। आपका क्या नाम है? दिव्यांश। आपके पिताजी क्या नाम है? महावीर सिंह ठाकुर। तुम्हारी कितनी उम्र है? 10 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 में। तुम्हारा कौन से गांव के रहने वाले हो? इधर देखो, सामने देखो तो। किस गांव के रहने वाले हो? नगलारूनी। नगलारूनी। कौन सा थाना लगता है? अवागढ़। अवागढ़ पोटरी के पास है आपका गाँव? आप कहाँ रह रहे थे? बुआ के यहाँ। कौन से गाँव में? गंगचौली। गंगचौली में रह रहे थे। तो आज वहाँ से गंगचौली से आप क्यों आए वहाँ से? मेरा बताइए, आप वहाँ से क्यों चले आए? मैंने अपने भैया से कही कि मुझे घड़ी दिलवा दो, टच की, उन्होंने नहीं दिलवाई, मुझे वो मारा और घड़ी में दिया। फिर आप वहाँ कैसे बैठ के चले गए? किस वाहन से आए थे? बस से। बस बैठ के चले आए। जलेसर अड्डे पर उतरे थे? जलेसर में हैं? आगरा अड्डे पर उतरे थे। फिर तो अब घड़ी मिल गई आपको? मिल गई। किसने दिलवाई? आपने। अच्छा, पुलिस ने दिलवाई, हमने दिलवाई है? अच्छा, घड़ी मिल गई। अब ये जो आए आपको लेने, ये कौन है आपके? ताऊ। क्या नाम है इनका? अन्नू। अन्नू। एटा से सी न्यूज संवाददाता कौशल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां 2 पुलिसकर्मी एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है ऑपरेशन स्माइल, जिसमें मुख्य रूप से पुलिसकर्मी संजय पिछले 5 वर्षों से सक्रिय हैं और उनका पूरा साथ देते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी रंजीत, जिनको पूरा देश अनोखे डांस स्टेप के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए जानता है। बीती रात दोनों पुलिसकर्मी अपने सेविंग के पैसों से 50 से अधिक गरीब बच्चों को इंदौर के प्रसिद्ध गुरु कृपा होटल में खाना खिलाने के लिए लेकर गए। लग्जरी होटल की सर्विस देखकर बच्चे अचंभित थे, क्योंकि उन्होंने ये सब कभी टीवी पर देखा था लेकिन जिया नहीं था। लेकिन दोनों पुलिसकर्मियों की बदौलत बच्चों ने ये जिंदगी जी जिनका वे सपना देखते थे, और दोनों पुलिसकर्मियों से कहते थे कि हमें इन बड़े होटलों में कभी लेकर जाएं। बच्चों की खुशी तो उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन इससे ज्यादा खुशी दोनों पुलिसकर्मियों के चेहरे पर थी, जिन्हें वे अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। देखिए, हम सभी कई सालों से, संजय है, हम लोग का एक एनजीओ है ऑपरेशन स्माइल के नाम से। हमारे पास करीबन 50 से ऊपर बच्चे हैं और अक्सर उनकी डिमांड रहती है बच्चों की कि हमें बाहर लेके जाया जाए, पर हम लोग अपनी इतनी औकात नहीं होती है, जितनी औकात होती है उसके काम करते हैं। तो आज हमने अपने अपने दोनों गुल्लक फोड़े थे, तो वैसे कुछ इकट्ठे हो गए थे हमारे पास, और इनकी ख्वाहिश थी कि हमें होटल में जाकर खाना खिलाया जाए सारे बच्चों की। तो हम सब आज दोनों आए हैं और इनको बच्चों को खाना खिला रहे हैं यहाँ पर। और इनकी ख्वाहिश थी कि हमको पिज़्ज़ा खाना है, हमें होटल में खाना है, हमें कोई सर्व करे। इन्होंने वो लाइफ देखी नहीं। अक्सर वो बच्चे हैं जो दूसरों को देखते हैं, और आज हम चाहते थे कि हम खुद सर्व करें और इनको आज ट्रीट दें, और उसी के तहत हम लोग लेके आए थे, क्योंकि ज़रूरी था इनका ख्वाहिश पूरी करना। हमेशा इस तरीके का आप नए प्रयोग करते रहते हैं क्या? क्या लगता है आपको मन में, किस तरीके की? देखिए, ये बहुत खुशी मिलती है। लॉकडाउन से हमको सिखाया गया है कि जो भी कुछ है वो खुशियाँ जो है ना वो चेहरों पे लिखी हुई है।
है ना। तो पैसा बचा के किसी को जीना नहीं चाहिए। अगर इन जैसे बच्चों के चेहरे पे स्माइल आती है, और हमारे यकीन मानिए संजय ने एक बेड़ा उठा रखा है कि इनको केयर करना। हम लोग तो पीछे खड़े हैं सपोर्ट में। एक्चुअली हमारा हीरो संजय होता है। हर संडे आते हैं, हम लोग हर संडे क्लास लगाते हैं और जहाँ ये आ जाते हैं तो बहुत बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है। तो ऐसे बच्चे हैं कि जो शिक्षा के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इनका मनोबल डाउन ना हो, और इसलिए हम समय समय पर भैया के साथ रहकर हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं कि ये लोग नई जगह आए और कुछ नया देखें और इससे इनके अंदर पढ़ाई करने की और जागरूकता बढ़े। अक्सर बच्चों से संपर्क कैसे हो? ये बच्चे बस्ती के बच्चे हैं और 5 सालों से हम लोग संजय जो है इसको मॉनिटरिंग करता है। जो भी बच्चे घूमते हुए मिलते हैं संजय इसको लेके आता है, हमारा एंटर कराते हैं हम अपने NGO में, उसका ख्याल रखते हैं, उसको नहलाने धुलाने से लेकर उसकी शिक्षा तक का प्रयास संजय करता है, लेके जाता है स्कूलों में। और जो भी फीस की काम बात आती है या फिर कपड़े बात होती है तो हम मिलजुल के जो भी इकट्ठा कर सकते हैं करते हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां सिद्धार्थ शंकर मीणा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड पर शुक्रवार की साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सिद्धार्थ शंकर मीणा द्वारा परेड में उपस्थित समस्त पुलिसकर्मियों के टर्नआउट का अवलोकन किया गया तथा बेहतर टर्नआउट वाले पुलिसकर्मियों की प्रशंसा की गई। साथ ही परेड में शामिल समस्त पुलिसकर्मियों को साफ सुथरी व निर्धारित वर्दी धारण करने तथा नियमानुसार टर्नआउट मेंटेन करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पुलिसकर्मियों में शारीरिक दक्षता विकसित करने हेतु दौड़ लगवाई गई तथा एक रूपता व अनुशासन बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल भी करवाई गई तथा उसे और बेहतर तरीके से कराने के लिए प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। परेड में नगर क्षेत्र अधिकारी, पूर्वा क्षेत्र अधिकारी, बीघापुर क्षेत्र अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक आदि लोग उपस्थित रहे। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में राकेश गुप्ता को AIMIM के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ सभी लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नव मनोनीत जिलाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता के जनपद बलिया में प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि दलित समाज, पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोग एक साथ लामबंद हो रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सबका दिल जीतने का काम किया है। हक और इंसाफ की बात रखने वाले देश में एकमात्र नेता केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं। हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हमको आज जिलाध्यक्ष के पद पर खुले जिले खुशी हो रही है कि जो एक बहुत प्रदेश में देश में जानने वाले ओवैसी साहब ईमानदार व्यक्ति हैं, जो गरीबों की बात लेकर के और दबे कुचले बातों को उठाते हैं और हमको एक सक्रिय कार्यकर्ता जान करके इस पद को दिए हैं। हम खरा उतरने का काम करेंगे। वहीं उससे बढ़ के हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब संघर्ष कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। और आज एक छोटे से कार्यकर्ता जिन्हें आज के 3 साल पहले पार्टी को ज्वाइन किया, उनको जिले के सचिव की जिम्मेदारी मिली, जिले की महासचिव की जिम्मेदारी मिली, जिले के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और आज वो हमारे बीच में जिलाध्यक्ष के रूप में आपके बीच में मौजूद हैं आदरणीय राकेश कुमार गुप्ता जी। कुछ पार्टियां और कुछ दल के लोग जो अपनी ओछी भावना के वजह से कहते हैं कि हमारे पार्टी और हमारे नेता केवल मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन आज अपने आंखों से आप देखने का काम करिए कि बलिया का बेटा कालिका प्रसाद जी हमारे पूर्वांचल के महासचिव हैं। आज इनका सम्मान जो प्रदेश में है वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है। आज हमारे पिछड़े समाज के नेता हमारे राकेश गुप्ता जी को बलिया का मुख्य कमान इनको जो हाथ में देने का काम किया, ये हमारी पार्टी MIM पार्टी और ओवैसी साहब हैं। क्या लगता है कि केवल ये मुसलमानों की पार्टी है? इस तरह का आरोप जो है ये विपक्षी पार्टियां लगाती हैं ताकि जो है पूरे देश में पिछड़ों के खिलाफ, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो आवाज़ और लड़ाई लड़ी जा रही है वो कमज़ोर किया जाए। लेकिन हमारी पार्टी ना झुकने वाली है ना रुकने वाली है और कारवां जो है बढ़ता जाएगा जब तक कि यहाँ पर जो है अमन कायम ना हो, शांति कायम ना हो, पूरे प्रदेश और देश में खुशहाली। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
खबर बिजनौर से है, जहां बिजली कर्मचारी आज रात 10 बजे से हड़ताल पर रहेंगे। उधर जिला प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने की सभी तैयारियां कर ली हैं। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा है कि जिला प्रशासन विद्युत आपूर्ति के लिए प्रबंध करे। उन्हें बताया है कि जिले में सभी विद्युत केंद्रों व विद्युत ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। हड़ताल के दृष्टिगत कानून व शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एसडीएम व अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में अपनी मांगों को लेकर विद्युत कर्मचारी आंदोलन पर हैं। आवास विकास कॉलोनी स्थित अधीक्षण अभियंता के कार्यालय पर आज दूसरे दिन कार्य बहिष्कार का धरना प्रदर्शन किया गया। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने दो टूक कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आज रात 10 बजे से सभी कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजपाल सिंह, अफसासी अभियंता। ये 15 और 16 तारीख का हमारा कार्य बहिष्कार रखा गया है। हमारी इस सरकार से कोई लड़ाई नहीं, ना हमारी शासन से कोई लड़ाई है, ना प्रशासन से कोई झगड़ा है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार में बैठे माननीय ऊर्जा मंत्री और अच्छे विद्वानों द्वारा 3 दिसंबर को हमारे श्रम संगठनों से एक बहुत अच्छा समझौता किया गया था और उस समझौते को लागू कराने के लिए हमारा 15 और 16 तारीख का कार्य बहिष्कार है, जिसमें हमारे सभी श्रम संगठन जितने भी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सभी कार्य बहिष्कार बैठे हुए हैं। और हमारा तो एक अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये है कि इसमें हद से बढ़ के जो 16 तारीख की आज रात्रि से हड़ताल होने वाली है, जिस पे हम हड़ताल पे जाने वाले हैं, उसमें हद से बढ़ के इसका पटाक्षेप करावें, जिससे कि कोई औद्योगिक अशांति हमारे प्रदेश में पैदा ना होवे और इस प्रदेश के समस्त उपभोक्ताओं को हम किसी भी बिजली की अव्यवस्था हो उससे हम बचाना भी चाहते हैं और जनता का पूरा सहयोग भी करना चाहते हैं। आपका नाम? राकेश शर्मा, जिलाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जनपद शाखा बिजनौर का। और ये मेरे साथी विद्युत विभाग के लोग एक लंबे समय से अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। दिसंबर में इनके साथ जो वार्ता माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई थी, उसमें इनका समझौता हुआ था कि वो 15 दिन में इनकी बातें मान ली जाएंगी, लेकिन सरकार आज उन वायदों से मुकर गई है और सरकार इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मजबूर होकर इन्हें आज दरी पर आकर बैठना पड़ा है। आप खुद सोचिए कि अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अवर अभियंता स्तर के लोग आज दरी पर आकर बैठ रहे हैं। तो दरी पर बैठने का इनका शौक नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा ये मजबूरी है इन लोगों की। और जब तक हम लोग जो हैं सब एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आज इनकी बारी, कल किसी और विभाग की बारी। सरकार सभी विभागों में कोई ना कोई स्कीम ला रही है और मैं तो ये कहूँगा ये स्कीम नहीं, ये बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौहान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के सदर कोतवाली पुलिस ने कुछ दिन पूर्व क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में गाजीपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाल तेज बहादुर ने बताया कि बीते 14 मार्च की रात्रि कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव की रहने वाली नाबालिग किशोरी को आरोपी के द्वारा बहला फुसलाकर बगल के मीरानपुर छक्का गाँव में ले गया और उसके साथ 4 लोगों के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। नाबालिग बच्ची के साथ एक उसमें उसका परिचित था, इसके अलावा 3 और लड़कों ने दुराचार की एक घटना की थी, जिसमें उन चारों दरिंदों को भी गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ वार्ड 15 के जगलाल पासी के 41 वर्षीय पुत्र संतोष पासी का शव भभुआ वार्ड 14 के एक तालाब से बरामद हुआ। बताते चले कि स्थानीय लोगों के बीच शव से दुर्गंध आने के बाद शोरगुल होने लगा, जिसकी जानकारी के बाद परिजनों ने शव को शिनाख्त कर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। मौके पर नगर परिषद चेयरमैन बबलू तिवारी, जिला परिषद सदस्य लल्लू पटेल, एसपी हृदयकांत, एसडीएम साकेत कुमार, एसडीपीओ सुनील कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष रामानंद मंडल ने परिजनों को सांत्वना दी। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
क्या नाम हुआ बाबू? मेरा साजन कुमार नाम है। पिताजी का नाम? संतोष पासी। पिताजी कब से घर से गए हुए थे? 9 तारीख रात को 8:30 बजे नए रूम पर गए थे सोने। हाँ। वहीं पर अब लापता हो गए। और नया रूम कहाँ पे है? उधर सीओ मौजा। अच्छा। वहीं पे चप्पल मोबाइल कुल सही छोड़ा हुआ था। मोबाइल घटनास्थल पर मिला है? नहीं, घर ही पे था। वहीं घर ही पर छोड़े हुए थे। क्या किसी का फोन वगैरह आ रहा था? नहीं। उसके पहले मम्मी कभी FIR की थी जाकर प्रशासन के साथ? नहीं, 12 तारीख को की थी। कह रही थी खोजने के लिए, फिर कहीं कि 12 तारीख को FIR। प्रशासन कितने बार कॉल की थी, कितने बार घर पे गई थी? एक भी बार नहीं, एक बार आई थी। यही लापरवाही। कहीं ना कहीं प्रशासन कहीं बीच में नहीं गया? नहीं, आज जब गए ना मेरे भैया साथ, एक तो है दरोगा जी, पर मेरे को भी पैसा दिलवाओ तभी ना दूरा जाएगा। जी, आप पोस्टमार्टम आए हुए हैं, क्या मामला है? वही पोस्टमार्टम कराने के लिए आए। किसका पोस्टमार्टम कराने के लिए? बेटे का। बेटे का क्या नाम था? संतोष पासी। क्या हुआ था बेटे का? बेटे को मार कर पीट दिया गया। कितने दिन पहले मार के फेंका गया? अब ये नहीं जानकारी की कितने दिन, लेकिन लाश कब बरामद हुआ? बरामद 12 बजे दिन में हुआ। आज? अच्छा। अब बेटे का क्या नाम हुआ? संतोष पासी। आपका क्या नाम हुआ? जगलाल पासी। उनके कितने बच्चे हैं अभी? उनके 3 बच्चे, एक बेटी है। कहाँ के रहने वाले हुए आप? भभुआ वार्ड नंबर 15। वार्ड नंबर 15। भभुआ में आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ कि भभुआ में प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। जी। ये 9 तारीख को ये गायब थे जी। 12 तारीख को लोग थाना में आवेदन लेकर गए। हाँ। आवेदन दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हाँ। उसके बाद फिर पुनः उनकी वाइफ थी, हाँ। वो फिर गई। हाँ। फिर आवेदन दिया गया। हाँ। फिर भी कार्रवाई नहीं की गई। हाँ। टाल मटोल केवल किया गया। न कि वार्ड में आकर किसी से कुछ पूछा गया, न कहीं जाँच ऊँच कहीं कुछ नहीं किया गया। आज बच्चे खेलने गए हैं तो नदी में उनकी लाश मिली है। कहाँ लाश मिला है? लाश वार्ड नंबर 15 में जल खोता टाइप का है, उसी में जल कुंभी है, वहीं पर लाश प्राप्त हुआ है। ये जघन्य अपराध है। अगर कोई भी अपराधी अगर इसको किया है काम, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और दूसरी बात, इनके लिए मुआवजा की मांग हर हाल में हम करते हैं। वीडियो साहब आए हैं, वो पारिवारिक लाभ को 20,000 रुपया दिए हैं। हम अपने तरफ से 5,000 रुपया मदद किए हैं और कुछ लोग 2,000-3,000 रुपया दिए हैं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। शहडोल में अचानक सुबह से ही मौसम ने करवट बदली है, जहां घने बादल के साथ रिमझिम बारिश का दौर शुरू है। एक और लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है, तो वहीं अचानक बदले मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में फसलों की कटाई शुरू हो गई है। ऐसे में चना, मसूर, अरहर और गेहूं की फसलों को नुकसान हो सकता है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।